हाय गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये देखिए, यहाँ पर इक्वल टू साइन है, यहाँ पर प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, और ये एक्सपोनेंशिएशन इक्वल टू। तो ये चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ असाइन कैसे करते वो पहले सीख लेते। देखिए यहाँ पर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा b। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया ये पहले समझ लो। इसका मतलब है b में जो वैल्यू है वो हम लोगों ने अब a को असाइन कर दी है। ये इसका सिंपल सा मतलब हो गया। ये क्लियर हो गया आपको? अब इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर b प्लस सी, ठीक है, तो b प्लस सी यानी b और c की जो भी वैल्यू ऐड हो रही है वो हम लोग असाइन कर रहे हैं किसको? a को। सिंपल है, इतना क्लियर हो गया। इसको कहते हैं असाइनमेंट। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लोग a को असाइन कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर लिख के। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग प्रॉपर एग्जाम्पल देखेंगे। तो a को मैं अगर चलो 10 देता हूँ और मैं एक वेरिएबल लेता हूँ b इक्वल टू 2। ठीक है, और अब मैं a लिखता हूँ, a को a इक्वल टू a प्लस बी, जो हम लोग ने अभी देखा। सिंपल। देखिए a को 10 वैल्यू है, b को 2 वैल्यू है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वो 10 और 2 ऐड कर रहा हूँ और a को यहाँ पर नई वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। सिंपल है। अब मैं देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट a कर दीजिए, तो मुझे क्या मिलेगा? 12 मिलना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 12 मिल जाएगा। देखिए अगर मैं ये नहीं लिखता, मैंने क्या किया है यहाँ पर a को, अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर a लिखा है तो a को असाइन कैसे कर रहे हो? करेक्ट, मैं रीअसाइन कर सकता हूँ। सिंपल है, क्लियर है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा कि आप दोनों की वैल्यू a को असाइन कर दीजिए। मतलब ये यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो नई वैल्यू आ जाएगी, न्यू वैल्यू मिलेगी इसको। कैसे? जब तक मैं यहाँ पर, ये देखो अभी मैं नहीं लिखता यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई इस a की? 10। करेक्ट। देखिए मैं अभी भी राइट करता हूँ, अभी आपको 10 मिल जाएगा। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर a की 10 है तो यहाँ पर a की 10 है, इसीलिए ये 10 राइट करेगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर उसको असाइन करता हूँ वापस कि भाई आप a और प्लस b को प्लस कर दीजिए, मतलब a और b को प्लस कर दीजिए और वो इसको असाइन कर दीजिए और फिर राइट करिए, तो आपको 12 मिल जाएगी। इतना सिंपल है। ओके गाइस, तो इसी को कहते हैं असाइनमेंट, असाइन करना। अब हम लोग देखेंगे प्लस इक्वल टू। इसके साथ अगर प्लस इक्वल टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अगर हमें कुछ करना है तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इसी चीज़ को, ये जो लंबा हो गया अभी इसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो मैं क्या लिखूँगा, a प्लस इक्वल टू बी। सिंपल इतना ही लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। देखिए अब क्या हो गया, अब a 10 हो गया है, ये b 2 हो गया है, और यही सेम चीज़ है, ये जो हम लोग ने लिखा है a इज इक्वल टू a प्लस बी, यही चीज़ हम लोग ने नीचे लिखी है, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। इसको मैं सेव करता हूँ, देखिए रिफ्रेश करोगे तो आपको सेम आउटपुट दिखाई देगा। करेक्ट, ये होता है जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स प्लस इक्वल टू के साथ। सेम चीज़ आप माइनस इक्वल टू के साथ भी कर सकते हैं। इसको मैं माइनस अगर करूँगा तो आपको सिंपल 10 माइनस 2 8 मिल जाएगा यहाँ पर। आप एक तो आप एक तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, वो आपके ऊपर है, लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का वीडियो है इसीलिए हम लोग सीख रहे हैं। करेक्ट, तो इसके साथ आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। सिंपल मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपको a मल्टीप्लाई इक्वल टू b होगा, वो 20 होगा। सिंपल रिफ्रेश, 20 मिल जाएगा। फिर एक बार डिवीजन, तो डिवीजन करेंगे दो, अगर मैं यहाँ पर मैं 2 से इसको 10 को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5। यहाँ पर 5 मिल जाएगा। मॉड्यूलस भी आपको पता है, अभी लास्ट वीडियो में मॉड्यूलस दिखाया था। मॉड्यूलस क्या रिमाइंडर दिखाता है, तो इसको क्या, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो 0 आ जाएगा। इसके बाद एक्सपोनेंशिएशन, ये भी आपको पता है। अभी इसको क्या करना है, दो दो स्टार देना है यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 बार, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये रिफ्रेश आपका 100 हो जाएगा। अगर इसको मैं 3 बार करता हूँ तो आपका 1000 आ जाएगा। सिंपल। ओके, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए 1000 आ जाएगा।
तो यही होता है जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जानी चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।